अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। शबाना बेगम नामी खातून को भवानी नगर पुलिस से चाहिए इंसाफ और वह 7H न्यूज़ के पास आकर की फरियाद। शबाना बेगम ने सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण से भी की इंसाफ की गुजारिश। आइए देखते हैं इस मामले पर 7H की यह रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं शबाना बेगम ईदी बाज़ार कुमारवाड़ी कॉलोनी से बोल रही। मेरे को जो है सो मैं ईदी बाज़ार कुमारवाड़ी में जो है सो हमारे दादी सास का ज़ाती हाउस है। अब उसमें जो है सो चारों भाइयों का हिस्सा है। हालांकि दादी सास हमारे राबिया भी जो है पूरा लिख के दे दिए ऑलरेडी प्रॉपर्टी चारों पोतरों के नाम पे। सैयद हबीबुद्दीन है, सैयद हफीज़ुद्दीन है, सैयद हमीदुद्दीन है, सैयद नसीरुद्दीन। इनमें से एक का इंतकाल हो गया, छोटे भाई सैयद नसीरुद्दीन का। 10 साल से तकरीबन ये केस चल रहा है। केस चल रहा है, कोर्ट को जा रहे हैं, आ रहे हैं, 10 साल से फिर रही हम लोग। फिर भी जो है सो हमारे को घर में इतना टॉर्चर हो रहा। 6-7 साल पहले, ऐसी 8 साल पहले क्या करे। और एक मेरे हमीदुद्दीन है, तीसरे भाई है, उनको भी ऐसी क्या करे। हमारे हबीबुद्दीन जो है, शीरीन बेगम है उनकी वाइफ, उन लोग दोनों मिलकर ऐसी टॉर्चर करके अपने आप को मार लिए, अपने आप को पूरा वो कर लेके हमीदुद्दीन को घर से हकाल दिए थे। फिर उसके बाद हफीज़ुद्दीन मेरे हस्बैंड है, मैं और एक छोटा देवर नसीरुद्दीन, उनकी वाइफ फरा, हम लोग 2 जने रहते थे उस घर में। उसमें से फिर छोटे भाई का इंतकाल हो गया तो छोटे को भी हकाल दिए। ऐसी बहुत टॉर्चर कर रहे थे, उसका भी इंतकाल हो गया। होने के बाद से उसकी बीवी के ऊपर भी ज़रा कुछ गलत नज़र आ, वो ये ऐसा करके वो उसको बहुत परेशान करे। उन्हें भी घर छोड़ के गई हुई है। कभी महीने में 15 दिन में आती, अपना रूम में सामान देख लेती, चले जाती। इतना सब होने के बावजूद भी हर वक्त भवानी नगर में जो हर महीने में 15 दिन में 20 दिन में आना जाना लगे हुआ है। नहीं, तकरीबन 8-9 साल से जाना आना लगे हुआ है। कभी किसी दिन कोई बड़ा वो नहीं हुआ, कभी किसी दिन किसी को वार्निंग नहीं दिए। क्यों मतलब वहाँ पे हबीबुद्दीन जो है ना, उन्होंने वहाँ पे कुछ काम करे हुए है। उन्होंने टाइल्सों का कुछ काम करते करते उन्होंने कुछ पीएस में काम करे थे। हमारे को पूरा वहाँ मालूम हुआ पीएस में गए तो, इसीलिए जो है सो कुछ एक्शन नहीं हो रहा। हमने जो है सो अभी आप पुलिस स्टेशन जाने के बाद में क्या बोले? पुलिस स्टेशन में हर महीने में जाते रहते भाई, इतना होते रहता। मेरे को जो है 15 दिन पहले भी मेरे को हबीबुद्दीन जो है सो मेरे को बहुत वो करे, टॉर्चर करे। मैं तुम्हारे को मार देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, फेंक देता हूँ, चोंडा पकड़ के मारता हूँ, फलाना बहुत गिने। तो मैं जाके एसआई सर को सुना के आई, मैं पूरी रिकॉर्डिंग सुनाई थी उनको। शोभन बाबू सर है वो, उनको सुनाई तो उन्होंने बोले एक्शन ले रहे हैं क्या? तो मैं लिए देखो सर, अब आप इनको वार्निंग दे दो, इनको समझा के करके आप भेजो, आइंदा नाम में नहीं आना लेडीज़ की। कोर्ट का केस है ना भाई, भाइयों के केस से भाइयाँ लड़ो। आप अकेलों का घर है बोल रहे हैं, आप खुद का घर है बोल के बोल रहे हबीबुद्दीन। आप 10 साल से केस चल रहा, परेशान कर रही बोले तो भी वो सर समझाए करे, भेजे, 4 दिन सुकून से रहे। उसके बाद जो है सो फिर शुरू हो गया भाई। 5 दिन से इतना टॉर्चर कर रही। मेरे हस्बैंड सैयद हफीज़ुद्दीन पेट्रोल पंप पे जॉब करते संतोष नगर पे। उन्होंने 4 दिन में 5 दिन में ऐसा आते, घर में कोई नहीं रहते। बच्चे मेरे पूरे ये बच्चा है मेरा, देखिए आप, बीकॉम कंप्यूटर में है ये बच्चा मेरा, पढ़ रहा सो है, मेडिकल पे जॉब करता है ये बच्चा मेरा। रोज़ सुबह में जो जाते मेरे बच्चे, रात में आते पूरे बच्चे मेरे 10-11 बजे। 4 बेटे 1 बेटी है मेरे को, पूरों के साथ, मेरे बच्चों के साथ। अब कोई नहीं रह रहे घर में, मैं अकेली रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड काम पे 4-5 दिन में एक बार आते। मेरे को, मेरे बच्चों को इतना परेशान कर रही। अब मेरे को तो ऐसा मेंटली के दवाएं तक खाना पड़ा मेरे को दिमाग के लिए। डॉक्टर खुद बोल रहे हैं कि उनकी मेरे पास रसीद है, मेरे पास चिट्ठी है उनकी। उन्होंने बोल रहे हैं आपके दिमाग को बहुत टॉर्चर हो रहा, आगे चल के आपके वास्ते अच्छा नहीं है, ये नुकसान है। मैं उन लोगों को बोली ये बात, मेरे को ऐसा टॉर्चर कर रहे हैं बोले तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। अब कल जो है सो दोनों मेरे और शीरीन बेगम के जो है सो लड़ाई हो गई, हम लोगों की बहस हो गई। शीरीन बेगम कौन है? सैयद हबीबुद्दीन की बीवी है, इन्हों बड़ी भावज है घर की। उनकी मेरी लड़ाई हो गई। मेरे कमरे खींच लेते, वो ये बोल के मेरे को डरा रहे थे, सामान फेंक देती हूँ बोल के, सामान को कुछ लाता गीता मारे। हमारी बहस हो गई। उतने में सैयद हफीज़ुद्दीन ड्यूटी पे से आ गए, मेरे शौहर है उन्होंने। आते ही जो है सो मैं बोली ऐसा, आपके भाई जो है, उनके भाई की बीवी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं 4-5 दिन से, मेरे को बहुत तकलीफां दे रही। मैं बच्चों को नहीं सुनाई, मैं लड़ाया होते वो ये बोल के ऐसा सुनाने में छू मैं। दोनों बच्चे, उनका बेटा मेरा बेटा, दोनों मार लिए। मार लेने के बाद जो है सो हम लोग, मैं क्या करी, नको भाई लड़ाई बड़ी हो गई ना बोल के, बच्चों में बात आ गई बोल के मैं पुलिस स्टेशन को चले गई, मैं भवानी नगर को।
उन लोगों के सामने, आंखों के सामने मैं बैठी हुई हूँ, मैं हालांकि मैं मेरे शौहर दोनों बैठे हुए हैं भी, बच्चे हमको जो है सो इन्हों थे भी नहीं उस वक्त घर में। हबीबुद्दीन आए, आके बोले कहते क्या समझ के जो है सो मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाए, तुम लोगों का घर है ये वो है, अब भी निकलना तुम लोग, बोल के बेल्ट निकाल के मेरे दोनों बेटों को मारना शुरू कर दिए। एक रफीउद्दीन है, दूसरे बेटे है, इन्हों बड़े बेटे है सैयद वजीरुद्दीन, दोनों को मारे। किधर मारे? इनको पीठ पे मारे, घर में मारे, अंदर मारे। हाँ घर में मारे। 2 दरवाजे भैया सांगन में से पूरा घर के अंदर आ सकते हमारे, उन्होंने हमारे पास आ सकते, हम उनके पास जा सकते, आके घर के अंदर मारे। कैसा लड़े भाई, मेरे बेटे को मारते वो ये बोल के, ताया जो है सो मारे। तब ये जमाने में जो है सो बच्चे, अब वाली सबके भी वारा खाने तरह सोच रहे भाई बच्चे, इन्हों आके धनाधन मार दिए करे बच्चों को। बच्चे जो है सो बच्चे हाथापाई करे, उन्होंने हाथापाई करे। मैं जाके फिर पुलिस स्टेशन में, जब इनके पापा को मेरे को फोन आया, मेरी बच्ची फोन करके बोली ऐसा बड़े भैया में बच्चों में ऐसा हो रहा, मम्मी भाइयों में, बोले तो मैं पुलिस स्टेशन में बोल के निकली, देखो सर मैं ऐसा मेरे बच्चों को जो है सो मार रहे हैं, कहते 4 दोस्तों को ले लेके आके मैं जा रही हूँ सर, मैं आपको आके आपको कंप्लेंट लिख के देती हूँ। बोल के मैं जाके मेरे बच्चों को छुड़ा के मैं घर पीएस को जाके आधा घंटा बैठने के बाद आई। हबीबुद्दीन, शीरीन बेगम आधे घंटे तक पूरा घर में सामान फेंक लिए भाई उन लोग, पूरा खाना फेंक लिए, घर में दरवाजा तोड़ लिए, सब कर लिए। अब बोले तो क्या बोल रहे हैं, पूरा हफीज के बच्चे करे, मेरे को क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे बच्चों का रॉडी शीटर खुलाता हूँ, तुम्हारे बच्चे मेरे को मारे। उनकी बीवी झूठे बयाना दे रहे हैं कि मेरे को मारे बोल के, उनके बेटे को भी झूठे बता, इन्हों मारे, ये बच्चा मारा, इनके पापा मारे, मई मारी, चारों के नामा लिखा दे रहे हैं पीएस में, हालांकि करे उन लोग। अभी आप पुलिस स्टेशन जाने के बाद में पुलिस क्या कार्रवाई करी आपके साथ? अब पुलिस देखिए, पुलिस स्टेशन को गई, मैं जाके सुनाए, हम इधर से सुनाए तो हमारा भी सुने, उनका भी सुने। मेरे को क्या बोल रहे हैं, आप लोग भी मारे करते, उन लोग भी मारे करते, आपके बच्चे अंदर गए। मैं बोली मैं सुना रही हूँ ना सर आपको, मैं इससे पहले भी वहाँ पे एसीपी ऑफिस को वहाँ पे जाके आप लोगों को पूरा भेजी, मैं मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे बच्चों को ऐसा कर रही हूँ, बोलने के बाद भी ये दिन आने वाला है, मैं पहले से बोल लेते हुए आ रही हूँ। वहाँ पे भवानी नगर में मेरे बच्चों के पीछे पड़े हुआ है मेरा जेठ बोल के, इससे पहले भी मेरे बच्चों को ऐसी कर रहा, तो पूरी गली वाले मिलके गवाही दिए कि ये बच्चे वैसे नहीं है बोल के। अभी आप चाह रहे हैं क्या? अभी मेरे को इंसाफ होना, मेरे बच्चों को जो है सो सेफ्टी होने का है, मेरे बच्चों को अब जान को खतरा है। जब उन्होंने ये वो निकाल के मार सक रहे मेरे बच्चों को, तो उन्होंने कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने छुरी तक निकाल दिए उन्होंने। अब देखिए रफीउद्दीन है, उन्होंने आए अभी फिलहाल, उनके पैर में बहुत दर्द है, उनके पैर को पूरा सा गोश्त निकल गया। बच्ची को ऐसा मारने, बच्चे को छुरी निकाले उन्होंने, हमारे दूसरे बेटे को मारने निकाले, तो ऐसा पैर से उन्होंने छुरी को मारे कहते, मारते उनका पूरा सा पैर का पूरा गोश्त निकल गया, तो उस्मानिया में भेजी पुलिस स्टेशन से। हाँ मैं पूरा बोली सर, मैं खुद उन लोगों का कंप्लेंट लिख रहे थे, तो मैं बोली मैं मेरे हाथ से लिख के देती हूँ, मैं मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है, पूरा मैं मेरे बेटे से कंप्लेंट लिखाती हूँ बोल के। पूरी ये कंप्लेंट कापी है, देखिए ये पूरा कंप्लेंट मैं अपने हाथ से, मेरे बेटे के हाथ से पूरा लिखाई हुई हूँ मैं। इसमें पूरा लिखे हुआ है कि छुरी से मारे, बच्चों को अंदर लेके मारे, सब करे। उस्मानिया के पेपर और उस्मानिया की रिपोर्ट भी है, बच्चे को मार लगे हुई है बोल के। पैर का पूरा पट्टी भी उस्मानिया में बनी हुई है, बच्चे की दवाखाने की स्लिप है पीएस में। और जो है सो ये बच्चे का नहीं कराए, मैं ये बच्चे को भी बोली थी बेल्ट से मारे कहते उन्होंने, हाथों से भी बहुत मारे ये बच्चे को। आप लोग कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं, ये मेरे बच्चे हैं, आप देख लो, कहीं भी अपना मालूम कर लो, मेरे बच्चे पढ़ के निकले हुए हैं कॉलेजों से, स्कूलों से, कहीं किसी दिन हाथापाई नहीं करे मेरे बच्चे, अचानक कोई किसी को नहीं मारते सर। हालांकि मेरे बच्चों, उन्होंने खुद मेरे को बोल रहे हैं पीएस में ठहर के तुम्हारे बच्चों का रॉडी शीटर खुलाता हूँ बोल रहे हूँ। नहीं सर देखिए, आप सत्यनारायण सर है, डीसीपी सर है, मेरी रिक्वेस्ट है सर आप लोगों से, ये बच्चों का फ्यूचर खराब मत होने दीजिए सर। आप लोग ऐसे ही करके जो है मासूम बच्चों को जो है सो ऐसा भड़काने से, करने से जो है सो बच्चों के दिलों में से डर चले जाता है सर। बच्चे जो है सो आगे चल के उनके फ्यूचर के बारे में सोचिए, घर के लोग ही बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं सर, तो बच्चों का कैसा। पहली बात तो मेरे को ये डर है कि मेरे बच्चों को, मेरे को जान का धोखा है सर। आप लोग कार्रवाई कराइए, आप लोग मालूम करिए वो इंसान कैसा है। आप लोगों को पूरी बस्ती हमारी, आपको हमारी पूरी गली आपको गवाही देंगी आप लोगों को के हबीबुद्दीन का रिकॉर्ड कैसा है पूरी गली में। हालांकि हर किसी का ने पूछे तो भी 2 दिन से जो है सो शोभन बाबू सर आके पूरी गली में पूछ रहे हैं, हर कोई बोले कि नहीं भाई सिर्फ आवाज ना सुने, कोई नहीं देखे हम लोग। शोभन बाबू भवानी नगर पीएस के एसआई सर है, हाँ उनके ही हाथ में है हमारा केस। उनको भी मैं पूरा बोली, देखिए सर ऐसी की बात ऐसी है, उन्होंने परेशान कर रहे, मेरे बच्चों को परेशान कर रहे, मेरे को परेशान कर रहे। सिर्फ ये जो भी हो रहा है सर, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए हो रहा, ये जो भी हो रहा है घर के केस के लिए हो रहा। उनका अपना ओन घर है बोल रहे हैं सर,
ये पूरा 4 भाइयों का घर है सर। इंसाफ 10 सबको साल से जो है सो केस चल रहा है, आप लोग मालूम कर सकते हैं। देखिए सर, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है सर, आप लोग ज़रा ये केस के पर तवज्जो दीजिए सर। 10 साल से कोर्ट में केस चल रहा सर, मैं कोर्ट का फैसला कोई इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, वो फैसला आने तक के इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, परेशान करके हकालना चाह रहे हैं, घर में से भी हमारे को बच्चों को भी जो है सो ऐसे ही तंग करना चाह रहे हैं। मैं ये सब जो होने के बाद भी मैं 10 साल से बर्दाश्त करी सर। अब मेरे को ये 7H न्यूज़ के बारे में मालूम हुआ, मैं उनके पास आई हुई हूँ, उनके ज़रिए मैं आप लोगों तक ये बात पहुँचाना चाह रही हूँ मैं, क्योंकि इंसाफ करिए सर। आप लोग इंसाफ पे जो है सो हर चीज़ है। अगर ये जल्द से जल्द आप लोग कुछ निकालेंगे, कुछ करेंगे, मैं ये हर जगह जाके आई हुई हूँ, मैं पेपरा है मेरे पास, मैं सब बताई हुई हूँ। बस सर, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ये सब देख के इंसाफ करिए सर।